हेलो फ्रेंड्स। आज का स्टॉक डिस्कशन के लिए है वो है ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड। ये कंपनी मुझे लगता है 2024 एंड 2025 में कमाल कर सकती है। केमिकल सेक्टर की कंपनी है। केमिकल सेक्टर ने पिछले 1 से 2 साल में पूरे हेडविंड्स फेस किए हैं और अभी मुझे लग रहा है, मेरा एजम्पशन है कि ये आने वाले 1 से 2 साल केमिकल सेक्टर के लिए कमाल के हो सकते हैं। अब ये स्टॉक का सबसे पहले आ जाते हैं अपन टेक्निकल पे। ये 1 वीकली चार्ट है, इसका 1 वीक का चार्ट है जिसमें अपन देख सकते हैं यहाँ पे ये टाइम पीरियड है अगस्त सितंबर 2022 से लेके अभी लगभग 1.5 साल में ये स्टॉक 1.5 ईयर में एग्जैक्टली इसी चैनल में ट्रेड करता रहा। अभी कोई मूवमेंट हुई नहीं है। यहाँ 1750 1750 और 1100 के बीच में स्टॉक ने ट्रेड किया है। बट अभी मुझे ये स्टॉक क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है, सबसे पहले इसका देखते हैं अपन टेक्निकल पे। ये मैं एक इसमें लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। जो ये और यहाँ पे ये देखिए, ये जो यहाँ कंसोलिडेशन था अराउंड 3 मंथ्स का, उसके बाद में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। तो इस ब्रेकआउट लेवल से यहाँ से मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसको प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। तो ये बन रहा है एक असेंडिंग ट्रायंगल जिसमें स्टॉक ने यहाँ इस लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर वापस उसी लाइन पे आके सपोर्ट ले रहा है। अभी स्टॉक वापस यहाँ जाने का तो मुझे लग ही रहा है 1750 का, तो इजीली 2-3 मंथ्स में इसका मुझे दिखता है। बट उसके बाद में पूरे इस साल के हिसाब से देखें, आने वाले 1 से 2 साल के, तो यहाँ पे ये स्टॉक ब्रेकआउट कर सकता है या वेट कर सकता है। वैसे ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, नीचे गिरने की संभावना कम है, बट स्टिल अब देखते हैं क्यों। क्योंकि फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये तो अपने इसका टेक्निकल देखा है कि इसमें टेक्निकल में ये ठीक लग रहा है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ पहले, इरेजर या ओके या ओके फाइन। उसके बाद में इसके सपोर्ट देखिए, सपोर्ट पे आ जाते हैं पहले। सपोर्ट कहाँ पे था इसका, मैं अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मंथली सपोर्ट देखना है। ये मंथली सपोर्ट है इसका, ये फिबोनाची और ये क्लासिक सपोर्ट है। फिबोनाची सपोर्ट कहाँ पे है, 1374 का क्लासिक सपोर्ट है। ये S3 है, सपोर्ट 3 है। और जब कंपनी 1-2 साल तक पूरे हेडविंड फेस करती है तो S3 तक आते हैं ये। और ये 1298 का, तो यहाँ के क्लासिक 1298 का है और ये फिबोनाची यहाँ पे। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है एग्जैक्टली इस रेंज के बीच में, अराउंड 1300 क्या रेट है इसका, अभी 1393 का है। तो इस जोन में अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक, ठीक है। अभी इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, ये देखिए 1298 का सपोर्ट कहाँ पे लिया स्टॉक ने। इसका डेली चार्ट पे देख लेते हैं एक बार, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इस पे जाके देखते हैं, ये वाला अपन ने देखा और यहाँ पे देखिए स्टॉक ने एग्जैक्टली लो बनाया है 1303 का। किस दिन, 14 फरवरी को। वहाँ पे अपना सपोर्ट लेके वहाँ से वापस स्टॉक ऊपर चलना शुरू किया है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके फंडामेंटल पे, कंपनी करती क्या, क्यों मुझे ये इंटरेस्टिंग लगी। क्योंकि मैं वही कंपनी डिस्कस करता हूँ जो टेक्निकली एक बाइंग सिग्नल के पास आ जाती हैं और उसके बाद में दूसरा फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है, स्टॉक डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ये कंपनी, पहली बात है, केमिकल सेक्टर की कंपनी है। ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, वैसे आगे इसकी पीपीटी में भी मैं डिस्कस करूँगा। कंपनी का बिजनेस शॉर्ट टर्म सिंपल वर्ड्स में बताएं तो ये जो जैसे पीडीलाइट बनाती है फेविकोल, वैसे ही ये एडेसिव ग्लू बनाती है। वाइट ग्लू या वाइट गम बोल सकते हो, वो बनाती है जो क्या, वुड्स को, लकड़ियों को, जैसे जितने भी कारपेंटर होते हैं वो यूज करते हैं वुड्स एडिशन में, जितने भी उससे रिलेटेड बेड सोफे जो भी बनाने के लिए वो यूज करते हैं, उसमें काम में आता है मेनली। अभी इसका ये अपन ने देखा 1394 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। मार्केट कैप 1672 का है। मुझे हमेशा स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी पसंद आती है क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल होता है ग्रो करने का। इट्स ऑलवेज लाइक ए बिग वेल इन ए स्मॉल पॉन्ड, लाइक दैट। पॉन्ड में तो नहीं होगी बट ए बिग फिश इन ए स्मॉल पॉन्ड, तो उसकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे। और ये सेकंड मार्केट लीडर है आफ्टर पीडीलाइट, तो उस हिसाब से देख सकते हो कि इसका पोटेंशियल ग्रोथ का ज़्यादा है। पीडीलाइट से भी अपन कंपेयर करेंगे इसको आगे। करें इसका 52 वीक का हाई और लो देखिए। जो पूरे बुल रन में इस स्टॉक ने ज़्यादा कुछ रिटर्न दिया ही नहीं है। 100 ये बस यहीं घूमता रहा है इस चैनल में। स्टॉक का पी जो है वो 25.8 का है।
और इंडस्ट्री पी देखें तो 35.2 है, और स्टॉक का खुद का 3 ईयर का एवरेज भी है 36 का। तो अपने एवरेज पी से भी अभी नीचे ट्रेड कर रहा है अराउंड 30% डिस्काउंट पे, और यहाँ भी देखिए 33% डिस्काउंट पे तो अभी ट्रेड कर रहा है पी के बेसिस पे। ROC एंड ROE देखिए कंपनी का 72 एंड 55 ROE। इतने अच्छे ROE ROC का स्टॉक अगर आपको 25 मल्टीपल पे इतने बुल रन मार्केट चलने के बाद में मिल रहा है, मतलब अभी यहाँ पे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एंट्री लेने की। डिविडेंड यील्ड 0.43% है, डिविडेंड पे आउट 15% है, अच्छा मान सकता हूँ मैं। इसके बाद में आ जाते हैं कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो। कंपनी डेट फ्री है, मज़ेदार बात ये डेट फ्री है, और फिर इंटरेस्ट कवरेज तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि डेट तो है ही नहीं। मार्केट कैप टू सेल्स 6.6 का है, ठीक है। EV/EBIT 18 है, 18 अच्छा है। पेग रेशियो देखिए 0.23, कंपनी अंडर वैल्यूड। ग्रोथ के कंपैरिजन में अभी भी सस्ता है। प्रोमोटर होल्डिंग 50.8%, और ये प्रोमोटर होल्डिंग अभी 50 से अबव होती है वैसे भी अच्छी है, और अच्छा तब लगेगा जब प्रोमोटर की होल्डिंग आप देखोगे कि वो कंसिस्टेंटली उसको बढ़ा रहे हैं, कोई स्टॉक प्लेस्ड नहीं है, DII FII की होल्डिंग नहीं है, ठीक है। रिजर्व्स 119 करोड़ के हैं, डेट फ्री कंपनी है, कैश इक्विवेलेंट 65 करोड़ के। अब आ जाते हैं इसके 1 ईयर के चार्ट पे, प्राइस का चार्ट दिखाते हैं पहले ये टेक्निकल में। तो ये देखिए ये स्टॉक इसी चैनल में ट्रेड किया अपन ने देखा, और अभी यहाँ से चल के मुझे लगता है कि यहाँ डाउन साइड इसका, क्योंकि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, हालांकि अभी इसको ब्रीच किया है जो थोड़ा सा एक मतलब नेगेटिव पॉइंट मान सकते हो, बट टाइम ले सकता है ऐसे केस में स्टॉक चलने में। पी का चार्ट देखते हैं, लास्ट 5 ईयर से देखो कंसिस्टेंटली ये ब्लू बार्स EPS को दिखा रहे हैं। ग्रोथ देखिए EPS की 45 डिग्री जैसा यहाँ पे एंगल बन रहा है, कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। और पी देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पी इसका था सितंबर में पीडीलाइट जैसा 83 का, वहाँ से कंसिस्टेंटली स्टॉक नीचे आया। ये स्टॉक नीचे नहीं आया, पी में ज़्यादा गिरावट आई है। 83 से अभी पी आपको 25 पे पी स्टॉक अवेलेबल है, तो उस हिसाब से काफ़ी मेरे को ये सस्ता दिखता है। अगर कंपनी डेट फ्री है, डेट ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, लास्ट 5 ईयर का अगर ग्रोथ प्रॉफिट देखो तो 113% है। पास्ट में था, अच्छा है। फ्यूचर क्या रहेगा वो अपने को आगे देखते हैं, कंपनी की गाइडेंस क्या कहती है। कंपनी गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है, 44% का है, बहुत अच्छा है। 3 ईयर का एवरेज है ये, और कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी है 38% के अराउंड लास्ट 10 ईयर का। तो उस हिसाब से ये कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रही है लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। इसके बाद आ जाते हैं पीयर कंपैरिजन में। केमिकल सेक्टर की कंपनी, केमिकल सेक्टर ने पूरे ने हेडविंड्स फेस किए हैं लास्ट 2 साल में, तो इसलिए वो सेक्टर चले नहीं, और अभी ऐसा हो सकता है कि ये सेक्टर आपको रिटर्न दे। पीडीलाइट पी देखिए 81 का, उसके कंपैरिजन में ज्योति रेजिन्स 25 का पी पे। इंडस्ट्री का देखिए एवरेज देखो तो भी 34 का है। ROC एंड ROE इसका देखिए यहाँ पे 23 एंड 18 है, इसका 72-55 है। इंडस्ट्री से कंपेयर करो तो हर एंगल से आपको सही लगेगा। पेग रेशियो यहाँ भी इसको बता रहा है कि काफ़ी ओवर वैल्यूड कर रखा है, यहाँ पे 0.23 है, काफ़ी सस्ती है। तो ये जब ऐसे स्टॉक जब ब्रेकआउट करते हैं फिर इनको ये अपना इनका पी एक्सपांसन होता है, री रेटिंग जैसा सीन होता है, और काफ़ी इनको फिर ग्रोथ आती है प्राइस में। इसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ तो शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ, बाकी आगे डिटेल में कंपनी की PPT में जाके देखेंगे अपने। यहाँ देखिए पिछले मार्च जून 2022 से कंसिस्टेंटली इनकी ग्रोथ आई ही नहीं है। यहाँ पे सेम 64, 67, 65, 61 टू ये सारा है। मार्जिन्स अच्छे हैं, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। गजब की बात देखिए, यह मार्जिन्स क्या थे 17%, 20%, 25, 31, यहाँ मार्जिन्स इंप्रूव हुए, ये शानदार देखने वाली चीज़ है। नेट प्रॉफिट सेम है 16, 16, 16 पूरे पिछले 1 साल से। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो आपको ग्रोथ समझ में आएगा कि यहाँ कंपनी 2012 में जहाँ सिर्फ 7 करोड़ की सेल्स होती थी, 2023 में 261, इसको टाइम्स में काउंट करिए आप, ये अराउंड 30 टाइम्स ग्रोथ है, 30 भी नहीं 35 टाइम्स। लास्ट 1 ईयर से यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, हालांकि मार्जिन्स इंप्रूव करने की वजह से इनका प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे भी इन्होंने मेंटेन किया है, EPS ग्रोथ आया है। कंपनी पिछले 4-5 साल से डिविडेंड दे रही है रेगुलर, वो भी अच्छी बात है, और उसमें भी देखो डिविडेंड ग्रोथ आ रहा है। अब इसमें लास्ट अगर सेल्स ग्रोथ देखो 1 साल में कोई ग्रोथ आई नहीं है, इनफैक्ट डिक्रीज हुई है। पहले अच्छा 3 ईयर का 53%, 5 ईयर का 37% है। प्रॉफिट ग्रोथ फिर भी मैं कंपनी ने
सेल्स ग्रोथ के नहीं होने पे भी प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन किया लास्ट 1 ईयर में। स्टॉक CAGR यहाँ चला ही नहीं है। पहले क्या गजब की रिटर्न, 10 ईयर में 78% का ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। 10 ईयर का एवरेज CAGR करो तो आप, है ना। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 40, 43, 44% एंड 50। एफिशिएंसी देखिए बिजनेस की कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, तो ये एक अच्छा साइन है। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। नया जो बंदा होता है वो P&L देखता है ईयरली, क्वार्टरली, जब तक आप बैलेंस शीट में नहीं देखोगे उसका आउटकम, तब तक ओनली P&L आपको कई बार मिसगाइडिंग हो सकता है। यहाँ देखिए कंपनी की रिजर्व्स देखिए, यहाँ रिजर्व्स में इम्प्रूवमेंट जंप देखिए, कंपनी के पास इतना कैश अवेलेबल होता है। बोरोइंग देखिए, पहले होती थी, बोरोइंग ख़त्म की है, जो कंपनी की ऑनेस्टी को शो करती है। वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि कई बार डेट लेके आप पे डंप किया जाता है, ऐसा नहीं है। इसके बाद कंपनी के ट्रेड, ये इन्वेंट्री इनके पास कभी ज़्यादा रहा ही नहीं है, अच्छी बात है। ट्रेड रिसीवेबल ठीक है, हमेशा से ही इनका पॉजिटिव रहा ग्रोथ। और कैश इक्विवेलेंट देखिए, कैश इक्विवेलेंट्स भी इनके पास बढ़ रहे हैं। तो कंपनी इस हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से साउंड लगती है, आपको उसमें कॉन्फिडेंस आता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको थोड़ा मैं लार्ज करके दिखाता हूँ। ऑपरेशन से देखिए कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ रहा है। रिसीवेबल नेगेटिव, गुड। इन्वेंट्री ज़्यादा रहता नहीं है, पेएबल हैं थोड़े, अच्छी बात है। और उसके बाद में आ जाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। इन्वेस्टिंग कंपनी रेगुलर जो प्रॉफिट आता है ना, ग्रोथ में उसका डाल रही है, फिक्स एसेट। ये देखिए सारा यहाँ पे बाइंग हुआ, इसीलिए कैश नेगेटिव है। बट क्यों ये कर पा रही, क्योंकि कैश फ्लो पॉजिटिव है। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो OCF एंड FCF फ्री कैश फ्लो दोनों गजब के हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। और जब आप धीरे धीरे कंपनी के फंडामेंटल अंडरस्टैंड करते हो, कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस समझोगे तब आप। इसके बाद में इन पे कोई इनका ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आ जाते हैं अपन। ये देखो इनके पास जो फ्री केस रहता है उस पर के इंटरेस्ट रिसीव होता है, उससे भी इनकी कमाई होती है, जो इनका फ्री केस पड़ा रहता है इन रिजर्व बैंक में इनका। बोरोइंग है ही नहीं हो, कंपनी ने बहुत कम डेट पे काम किया, अच्छी बात है। क्यों कम डेट, क्योंकि कंपनी का ROC एंड ROE गजब का है, वहाँ से उनके पास पैसा आता है और वो पैसे को वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो इनको डेट पे जाने की या अपनी स्टॉक को कम करने की, स्टॉक होल्डिंग को कम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी बात देखो, यहाँ पे इस वाले में कहीं पे भी बोरोइंग डिपॉजिट कुछ है नहीं। डिविडेंड अभी देखिए रिसेंटली धीरे धीरे कंपनी ने डिविडेंड बढ़ाना शुरू किया, पहले 1 करोड़, फिर 1.2, अब 3 करोड़, तो वो और आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो कैश फ्लो बहुत ही शानदार है। इसके बाद आ जाते हैं इन पे डेटर डेज और कैश कन्वर्जन साइकिल, ये छोटे हो रहे हैं। देखो यहाँ से कंसिस्टेंटली 2017 से डिक्रीज हुआ है, कैश कन्वर्जन साइकिल छोटा आ रहा है, रोटेशन बहुत फास्ट है, पैसा जल्दी फ्री होके माल बिकता है, जल्दी होता है, सारा पैसा जल्दी आता है, कॉन्फिडेंस देता है। ऐसे में कंपनी का फेल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यहाँ ये शानदार चीज़ देखिए, कंपनी के प्रमोटर कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। 40% 2017 में, फिर इसको थोड़ा बढ़ाया, फिर 45, फिर 47, 48, 49, 50 एंड 50 में भी अभी इम्प्रूव किया, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि। और इसके बाद बड़े इन्वेस्टर्स के तो नाम हैं ही अलग अलग, ये आप देख सकते हो इसमें। अब इसके आ जाते हैं कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, और इनके जो इन नाम, ये जो कंपनी है ज्योति रेजिन्स एडेसिव, इसमें देखो इनकी परफॉर्मेंस हाईलाइट, ये देखिए इनका, ये गजब का है इनका जो अपन ने अभी देखा। मार्जिन्स, अब कंपनी की जब आप ग्रोथ देखते हो ना, तो उसमें पैट मार्जिन्स की इंपॉर्टेंस होती है। पैट मार्जिन्स, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 71.74% गजब के हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो तो 47 से ये इम्प्रूवमेंट। इबिट्टा मार्जिन्स की बात करिए, ये देखिए ये गजब का इम्प्रूवमेंट। और पैट मार्जिन जो आपको दिखाता है कि एट द एंड आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा, 18 से 24, तो ये कंपनी को बता रहा है कि कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। और ये क्यों इस एफिशिएंसी, क्योंकि ये इनपुट कॉस्ट को इन्होंने लो किया है, और अपनी आगे आता हूँ मैं किस बेसिस पे, हर चीज़ डिटेल में आएगा। 25% इबिट्टा ईयर ऑन ईयर, ये ग्रोथ इन इबिट्टा 25% है, ये मार्जिन्स थे, ये ग्रोथ है। ये ग्रोथ 33% और पैट ग्रोथ है वो तो 35% की ग्रोथ है। अब ये देखिए इनके, ये बात है कि कंपनी कंटिन्यूज टू सिट ऑन स्ट्रॉन्ग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑन बैलेंस शीट मोर देन द क्वांटम ऑफ अदर लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस करंट एंड नॉन करंट। ये सारा करंट नॉन करंट सब समझना मैं समझा सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होता है, इनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है, तो इसमें आपको ये सही लगेगा। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट यहाँ देखो आप, यहाँ कंपनी का ये लास्ट Q3 क्वार्टर था FY24 का,
ये मिलियंस में है, पहली बात देख लो। ये 61 करोड़ का क्या क्या इन्होंने सेल्स किया, उससे पहले 62 था, यहाँ 66 अपन ने पहले देखा है। पर मार्जिन्स देखिए, तो ये यहाँ से दोनों से डिक्रीज हुआ, बट मार्जिन्स देखिए, यहाँ 24 था, यहाँ 33 हो गया, मार्जिन्स बढ़ गए। क्यों? एक्सपेंसेस को कवर कर रही है कंपनी। हेडविंड्स जब आ रही हैं, जब केमिकल सेक्टर यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बाहर, तो ये अपनी कंपनी की एफिशिएंसी बताती है कि वो कितने अच्छे से ऐसे बैड टाइम में सर्वाइव करती है। इसके बाद में पैट मार्जिन्स, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये तो लास्ट क्वार्टर से भी इम्प्रूव हुआ 26.53, जहाँ पे ये इबिट्टा में इम्प्रूवमेंट नहीं था, बट पेट मार्जिन, और पेट मार्जिन्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें, 25 और यहाँ 18, तो ये यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं बिजनेस मॉडल और इनका एज क्या है। तो ये क्या करती है, इनका ब्रिनोन ब्रांड है यूरो 7000। ये सिंथेटिक वुड एडेसिव है, जो वुड्स को जोड़ने के काम में आता है, फेविकॉल की तरह ही है। इसमें ये क्या बनाती हैं, ये 500 ग्राम से लेकर 70 किलोग्राम तक की साइज़ की पैकेजिंग मटेरियल में ये सारा इनको पैक करती हैं, इस एडेसिव मटेरियल। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है ना, जो जोनल एरिया मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, इनका डिस्ट्रीब्यूशन का आगे देखते हैं, वो गजब का है। इनका एज क्या है, ये औरों के कंपैरिजन में क्यों मार्केट शेयर में अपने आप को ऊपर बढ़ाती जा रही है। लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनका लो आता है, एसेट लाइट मॉडल है इनका। देखिए कॉस्ट 15 to 16% रेवेन्यू जो कॉस्ट आती है मैन पावर, वो इससे ज़्यादा आती नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये 12% से नीचे मेंटेन करते हैं। और गजब की बात है कि डेट फ्री है, OCF FCF पॉजिटिव, ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है इनका, ये अच्छी बात है। और जो ये अगर पीयर से कंपेयर करोगे तो अमंग द हाईएस्ट इबिट्टा पर टन, ये गजब की बात है। फिर इनका नेटवर्क ऐसा है, 14 स्टेट में काम करते हैं, 60 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं स्मॉल सिटीज़ में, और मेट्रो सिटीज़ में इनकी 35 ब्रांचेज हैं। इतने एक्टिव रिटेलर हैं 12,000, और सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं 400। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इसमें, आप सारा देख सकते हो, एंटी टर्माइट, वाटर प्रूफ एंड वो सारा फास्ट ड्राइंग और सारा टाइप का है। इसका एक गजब की बात है कि कस्टमर को पकड़ के होल्ड करने का इन्होंने क्या किया है, ऐप बेस्ड सिस्टम चालू किया है, जिसमें रिवॉर्ड, इनका जो कारपेंटर जो होते हैं, जो इसको यूज़ करते हैं एडेसिव, वो जो इनके कस्टमर हुए, उनमें रिवॉर्ड मॉडल को इन्होंने अप्लाई किया। इससे क्या, रिवॉर्ड से एक तो लॉयल्टी मेंटेन रहती है, और उनको रिवॉर्ड करते हैं तो ये कस्टमर को होल्ड करने में कामयाब रही है। अब आते हैं कंपनी का गाइडलाइन क्या रहा है, फ्यूचर कैसा दिख रहा है अगले को। तो ये देख रही है इनका में ये प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करके 2000 टन पर मंथ इनको बढ़ाने तक का इनका प्लान है। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपांशन की बात है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने में इनका क्या, नए स्टेट में पेनेट्रेशन का, और इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन इस्टेब्लिश्ड स्टेट में, ये इनका फ्यूचर प्लान है। ग्रोथ पोटेंशियल क्या है ओवर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर, ये पहले जितना कर रही थी उतना ऑब्वियसली कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती है उतना मेंटेन नहीं रहता है, बट क्या है, टारगेटिंग अराउंड 20 to 25% CAGR ग्रोथ। अगर इतनी प्रॉफिट ग्रोथ आती है बॉस, तो 40% के अराउंड में 35% ये है इनकी रेवेन्यू ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ। तो अगर इनकी बॉटम लाइन ग्रोथ आ जाती है, क्योंकि ये देखिए मेंटेन 32 ये ROE, इतना इनका टारगेट है, कितना ROE मेंटेन कर पाए। अगर ये कंपनी 30% के अराउंड भी बॉटम लाइन अगर रख पाती है, बॉटम लाइन का मतलब होता है नेट प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन कर लेती है, तो प्राइस में मैं 40% 50% कंपाउंडिंग देख सकते हो। और अगर इतनी कंपाउंडिंग नेक्स्ट 3 ईयर के लिए आती है तो ये बहुत अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। तो मुझे एट प्रेजेंट ये स्टॉक बहुत सही लग रहा है। वैसे बाई होल्ड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद डिसीजन लीजिए। थैंक यू।